ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड एकादशो अध्यायः। ब्रह्मा जी द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच ब्रह्मन्तात महाप्राज्ञ वदनो वदतांबरा गते विष्णो किं भवदकार्षीत् किं विधे भवानो। ब्रह्मोवाचो विप्रनंदन वर्यं त्वं सावधानतया शृणु विष्णो गते भगवती यदकारसमहं खलु। विद्या विद्यात्मिकां शुद्धां परं ब्रह्मस्वरूपिणीं स्तौमि देवीं जगद्रात्रीं दुर्गा शम्भुप्रियां सदा। सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां निरालम्बां निराकुलां अत्र देव जननीं वन्दे स्थूलां रूपिणीम्। ओम नमः शिवाय। त्वमचित्तिः परमानन्दा परमात्मा स्वरूपिणी प्रसन्ना भव देवेशी मत्कार्यं कुरु ते नमः। एवं संस्तूयमाना सा योग निद्रा मया मुने अनाविर्बभूव प्रत्यक्षं देवर्षे चंडिका मम। स्निग्धांजन दुतिश्चारुरूपा दिव्य चतुर्भुजा सिंहस्था वरहस्था च मुक्ता मणि कचोत्कटा। शरदीं द्वाननाम शुभ्र चंद्रमाला त्रिलोचना सर्वावयवरम्या च कमलांघ्रीन् खद्युतिः। समक्षं तामुमां वीक्षो मुने शक्तिं शिवस्य हि भक्त्या विनततुङ्गासाः प्रस्तावं सुप्रवणम्य वैः। ब्रह्मोवाचो नमो नमस्ते जगता प्रवृत्तिर्निवृत्तिरूपे स्थितिसर्गरूपे। चराचराणां भवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति। यः श्री सदा के शवमूर्तिमालां विश्वम्भराया सकलं बिभर्ति। या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी हर्त्री त्रिलोकस्य पुरा गुणेभ्यः। या योगिनां वै महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमाणुसारे। यमादिपूते हृदयोगिनां या योगिनां ध्यानपथे प्रतीता। प्रकाश शुद्ध्यादियुता चिरागा सा त्वं हि विद्या विविधा विलम्बा। कूटस्थमव्याक्तमनन्तरूपम् त्वं बिभ्रति कालमयी जगन्ति। ओम नमः शिवाय। विकार बीजं प्रकरोषि नित्यं गुणान्विता सर्वजनेषु नूनम्। त्वं वै गुणानां च शिवे त्रयाणां निदानभूता च ततः परासि। सत्वं रजस्तामस इत्यमीषां विकारहीनां सभुवास्तुरीया। सा त्वं गुणानां जगदेकहेतुं ब्रह्मातरारम्भसि चात्सि पासि। ओम नमः शिवाय। अशेष जगताम बीजे गेय ज्ञान स्वरूपिणी और जगद्विताय सततम शिवपत्नीं नमोस्तुते। इत्याकर्ण बचासा मे काली लोक विभाविनी प्रीत्यां मा जगतामुचे स्रष्टारं जन शब्दवतो। दिव्योवाचो ब्रह्मन् किमर्थं भवता स्तुताहमवधारया उच्यतां यदि दृष्टोऽसि तच्छीघ्रं पुरतो मम।
प्रत्यक्षमपि जातायां सिद्धिः कार्यस्य निश्चिता तास्मत्त्वं वाञ्छितं ब्रूहि यः करिष्यामि भाविता। ब्रह्मोवाचो शृणु देवी महेशानि कृपां कृत्वा ममोपरि मनोरथस्थं सर्वज्ञे प्रवदामि त्वदाज्ञयाः। यः पतिस्तव देवेशी ललाटान् मे भवत्पुरा शिवो रुद्राख्यया योगी सा वै कैलासमस्थितः। ततश्चरति भूतेषु एक एवा विकल्पकः अपत्नीको निर्विकारो न द्वितीयामो समीहते। तं मोहे यथा चान्यां द्वितीयामो सति वीक्षते त्वद्रते तस्य नो काचिद् भविष्यति मनोहरा। तस्मात् त्वमेव रूपेण भवस्य हरमोहिनी सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड एकादशो अध्यायः। जगदम्बा द्वारा ब्रह्मा जी द्वारा जगदम्बिका सेवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधेय, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभुप्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य, निराश्रय, निराकुल, त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित्त स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों तथा मेरा कार्य करने की कृपा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। हे मुने, हे देवर्षि, मेरे इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गईं। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थीं। वे सुंदर रूप से संपन्न थीं। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थीं। वे सिंह पर सवार थीं। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थीं। उनके केसों में मोती तथा मणियां ग्रसित थीं। वे अत्यंत उत्कट थीं। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थीं। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थीं। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की स्वरूपे, हे सर्व स्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, शिव का भरण पोषण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं, जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उनका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परे हैं, जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूपे, आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं, वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। ओम नमः शिवाय। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे भी परे हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की
सृष्टि नहीं आई होगी, मम्मी से पूछ लो, नहीं आई। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं, अतः हे शिवपत्नी आपको सदा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगीं। देवी बोली, हे ब्रह्मन, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है, अतः आप अपनी मनो अभिलाषा को बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुनने की कृपा करें। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्माभिरमण में से उपरत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हों। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। यथा धृत शरीरा त्वं लक्ष्मी रूपेण केशवम् आमोदयसि विश्वस्य हिताय तं तथा कुरु। कांताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा निन्न तद्व्रसध्वजः और सा कथं वनितां देवी स्वेच्छया सांग्रहीष्यति। हरे गृहीत कांते तु कथं सृष्टि सुभावः और आद्यंत मध्ये च तस्य हितो तस्मिन् विरागिणी। इति चिंता परो नाहं त्वदन्यं शरणं हितम् अकृच्छवांस्तेन शिवस्य अहिताय तत् कुरुष्व मे। न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीर्मनोभवः और न चाप्यहं जगन्माता नान्यस्त्वां कोऽपि वै विना। तस्मात्त्वं दक्षजा भूत्वा दिव्यरूपा महेश्वरी तत्पत्नी भव मद्भक्त्या योगिनं मोहयेश्वरम्। और दक्षस्पति देवेशी क्षीरोदोत्तरैर्तीर्गः और त्वामुद्दिश्य समाधाय मनस्त्वयि दृढव्रतः। ब्रह्मोवाचो, इत्ताकर्ण्यवचा सा मे चिन्तामाप शिवा तदा उवाच चा स्वामनसि विस्मिता जगदम्बिका। दिव्योवाचो, अहो सुम हृदाश्चर्यं वेदवक्तापि विश्वकृत महाज्ञान परो भूत्वा विधाता किं वदत्ययम्। विधेश्चेतसि संजातो महामोह सुखामः और यद्वरं निर्विकारं तं सम्मोहयितुमिच्छति। हरमोहवरं मत्ता समिच्छति विधिस्त्वयम् अको लाभो स्यात्र सा विभुर्निर्मोहो निर्विकल्पकः। परब्रह्माख्यो यः शम्भुर्निर्गुणो निर्विकारवानो तस्याहं सर्वदा दासी तदाज्ञावसगा सदाः। और सः एव पूर्णरूपेण रुद्रनामो भवच्छिवः भक्तोद्धारण हेतुर्हि स्वतन्त्रं परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरेर्विधेश्च सा स्वामी शिवायूनो न कर्हिचितो योगादरो ह्ययायस्थो माये सह परतः परः। मत्वा तमात्मजं ब्रह्म सामान्य सुरसन्निभम् और इच्छत्ययं मोहितु मतो ज्ञान विमोहितः।
न दद्याच्चेद्वरं वेदनीतिर्भ्रष्टा भवेदिति किं कुर्यायेन न विभु क्रुद्धः स्यान् मे महेश्वरः। ब्रह्मोवाचो विचारतीर्थं महेशं तं सस्मारो मनसा शिवा अप्राप्नाज्ञां प्राप्यानुज्ञाम् शिवस्याथोवाच दुर्गा च मा तदा। ओम नमः शिवाय। दुर्गोवाचो यदुक्तं भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव ततो मद्रते मोहयित्रीहो शंकरस्य न विद्यते। हरे गृहीत दारे तु सृष्टिर्नयसा सनातनी भविष्यतीति तत्सत्यं भवता प्रतिपादितम्। ममापि मोहिने यन्नो विद्यते महाप्रभो त्वाद्वाक्य द्विगुणो मेद्यो अप्रयत्नो भूत्स निर्भरः। अहं तथा यतिष्यामि यथा दारो परिग्रहम् हरः करिष्यति विधे स्वयमेव विमोहितः। सती मूर्तिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मीर्विष्णुर्यथा प्रिया। यथा सोऽपि मयैवेहो वशवर्ती सदा भवेत् तथा यत्नं करिष्यामि तस्यैव कृपया विधे। ओम नमः शिवाय। उत्पन्ना दक्षजायायां सतीरूपेण शङ्करम् अहं सभाजयिष्यामि लीलया तं पितामहा। यथान्यजन्तुरवनो वर्तते वनितावसे मद्भक्त्या सा हरो वामा वशवर्ती भविष्यति। ब्रह्मोवाचो महामिथ्यं समाभाष्य शिवा सा जगदम्बिका जीवीक्ष्यमाणा मया तातो तत्रैवान्तर्दधे ततः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तस्यामन्तरहितायां तु सोऽहं लोकपितामहा आगमम यत्र स्वासुतास्तेभ्यः सर्वमवर्णयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। ओम नमः शिवाय। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से ही निंदा की है तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें तो भी वे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं, अतः उनमें उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करने की कृपा करें। शिव जी को मोहित करने में विष्णु ना लक्ष्मी ना काम और ना तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन्माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। ओम नमः शिवाय। अतः आप दिव्य रूप दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करने की कृपा करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बनने की कृपा करें। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति श्री क्षीर समुद्र के ऊपर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी बोली, वेद वक्ता और जगतकर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। अहो, यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प और निर्मोही हैं। वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा परब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी और किसी भी प्रकार
शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। यदि इन ब्रह्मा को वरदान ना दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित ना हों। ब्रह्मा जी बोले, शिवा के इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगीं। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मन, आपने जो भी कहा है वह सब कुछ सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली दूसरी कोई स्त्री इस संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुर्गा ने उत्साह के युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधे, जब मैं ऐसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तिनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी किस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के साथ शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के बस में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के बसवर्ती बने रहेंगे। व्यास ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते ही देखते वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ आ गया जहाँ मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन कर दिया। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे दुर्गा स्तुति ब्रह्मवर प्राप्ति वर्णनम नाम 11वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दुर्गा स्तुति ब्रह्मवर प्राप्ति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 12वां अध्यायः। दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाच ब्रह्मन् शम्भुवर प्राज्ञ सम्ययुक्तं त्वया नघा शिवा शिवचरित्रं चापावितं जन्म मेहितम्। इदानीं वद दक्षस्तु तपः कृत्वा दृढव्रतः कम्बरं प्राप्य देव्यास्तु कथं सा दक्षजा भवतो। ब्रह्मोवाचो शृणु नारद धन्यस्त्वं मुनिर्भिर्भक्ति तोऽखिलये यथा तेऽपि तपो दक्षो वरं प्राप्य च सुव्रतः। मदाज्ञप्तः सुधीर्दक्ष समाधाय महाधिपा आयादष्टुं च तां देवीं सत्कामो जगदम्बिकामो क्षीरोदोत्तरतीरस्थां तां कृत्वा हृदयस्थितां तपस्तप्तुं समारेभे द्रष्टुं प्रत्यक्षतोऽम्बिकामो। दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाः तपश्चचारो नियतः संयतात्मा दृढव्रतः। मारुतासी निराहारो जलाहारी चापर्णभुको एवं निनायतं कालं चिन्तयन्तां जगन्मयीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्गा ध्यान समासक्तश्चिरं कालं तपोरदा नियमैर्बाहुभिर्देवी माराधोयति सुव्रतः। ततो यमादियुक्तस्य दक्षस्य मुनिसत्तमा जगदम्बां पूजयतः प्रत्यक्षोऽभवान् शिवाः। ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बां जगन्मयीं कृतकृत्या मथात्मानं मेने दक्षः प्रजापतिः।
सिंहस्थाम कालिकाम कृष्णाम चारुवक्त्राम चतुर्भुजाम और वरदा भय नीलाब्जो खड्ग हस्ताम मनोहरामो आरक्तो नयनाम चारु मुक्त केसीम जगत प्रसू तुष्टाववाग्भिश्चित्राभिः सुप्रणम्याथ सुप्रभामो। दक्षुवाचो जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपाम कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्वावपुर्ममाम्। प्रसीदो भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोस्तुते। ब्रह्मोवाचो इति स्तुता महेशानी दक्षेणो प्रयतात्मना उवाच दक्षं ज्ञात्वापि स्वयं तस्येप्सितं मुने। दिव्योवाचो तुष्टाहं दक्ष भवता सद्भक्त्या ह्यानया भृशं वरं वृष्णीष्व स्वाभावीष्टं नादेयं विद्यते तवो। ब्रह्मोवाचो जगदम्बा वचा श्रुत्वा ततो दक्षा प्रजापतिः असुप्रहष्टोत्तरा प्राह नामम नामम चातां शिवां। दक्षुवाचो जगदम्बो महामाये यदि त्वं वरदा मम मद्वच शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरयाः। मम स्वामी शिवो यो हि सा जातो ब्रह्मणा सुता रुद्रनामा पूर्णरूपावतारः परमात्मनः। तवावतारो नो जातः काम तत्पत्नी भवेदतः तम मोह महेशानं वतीर्य चितौ शिवे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 12वां अध्याय। दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप वह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया वह कथा सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने बस में करके दृढ़व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी सेवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुब्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में बर, अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया, आपको मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हे भगवती, हे आद्ये, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिवरूपिणी प्रसन्न हो। हे भक्तवर्दे प्रसन्न हो। हे जगन्माये, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब
उनके मनोरथ को जानती हुई वे दक्ष से कहने लगीं। देवी बोलीं, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हो शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्णावतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वाद्रते तस्य मोहाय नासक्तान्या कदाचन तस्मान् मम सुता भूत्वा हरजाया भवाधुना। इत्थं कृत्वा सुशीलां च भवत्वं हरमोहिनी मम वयसवरो देवी सत्यमुक्तं तवाग्रतः। स्वार्थं न केवलं मेस्ति सर्वेषां जगतामपि ब्रह्म विष्णु शिवानां च ब्रह्मणा प्रेरितो ह्यहम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण प्रजेशस्य वचनं जगदम्बिका प्रत्युवाच विहस्येति स्मृत्वा तं मनसा शिवम्। दिव्योवाच तात प्रजापते दक्षो शृणु मे परमं वचः असत्यं ब्रवीम त्वद्भक्त्या असुप्रसन्नाखिलप्रदाः। अहं तव सुता दक्षो त्वाज्यायां महेश्वरी भविष्यामि न संदेहस्त्वद्भक्ति वशवर्तिनी। तथा यत्नं करिष्यामि तपः कृत्वा सुदुःखसं हर्जाया भविष्यामि तद्वरं प्राप्य च नघ। नान्यथा कार्यसिद्धिर्हि निर्विकारी च सा प्रभु अविधेर्विष्णुश्च संसेव्या पूर्ण एव सदा शिवः। अहं तस्य सदा दासी प्रिया जनमनि जनमनि मम स्वामी सा वै शम्भोर्नानारूपपदरूपिहा। वरप्रभावाद भ्रकुटेरवतीर्णो विधेसा च अहं तद्वरतोऽपीहावतरिष्ये तदाज्ञयाः। गच्छ स्वाभवनं तातो मया ज्ञाता तु दूतिता हरजाया भविष्यामि भूत्वा ते तनया चिरातो। इत्युक्ता सद्वचो दक्षं शिवाज्ञां प्राप्य चेतसी पुनः प्रोवाच सा देवी स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परन्तु प्रण आधेयो मनसा ते प्रजापते श्रावयिष्यामि ते तं वै सत्यं जानीहि नो मृषा। यदा भवान् मयि पुनर्भवेन मन्दादरस्तथा देहं त्यक्ष्ये निजं सत्यम् अस्वात्मन्यास्यम्यथ वेतरम्। ओम नमः शिवाय। एष दत्तस्तव वरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहं तव सुता भूत्वा भविष्यामि हरिप्रियाः। ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा महेशानि दक्षं मुख्य प्रजापतिम् अन्तर्दधे द्रुतं तत्र सम्यग् दक्षस्य पश्यतः। अन्तर्हितायां दुर्गायां सा दक्षोऽपि निजाश्रमं जगाम च मुदं लेभे भविष्यति सुतेति सह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया है। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगीं। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के बस में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से
वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। हे प्रभु, सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य विकार रहित तथा पूर्ण हैं, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। कुछ ही दिनों में मैं आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों में ध्यान करके पुनः कहने लगीं। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ। उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर मेरे घर में अवतार ग्रहण करेंगी। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दक्ष वर प्राप्ति वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।